बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ना कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, खुदा करे कि नया साल सबको रास आए। दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी हर नेक तमन्ना पूरी करें, सेहत अता फरमाएं, खुशियाँ नसीब करें, किसी का मोहताज ना करें और हमेशा अपनी पनाह में रखें। आमीन सुम आमीन। ज़िंदगी की किताब के सबसे कीमती सफ़े वालिदैन हैं। सोने से पहले रोज़ाना रात को आंखों के नीचे ठंडे दूध की रुई की मदद से लगाएं, हल्के दूर हो जाएंगे। रंग गोरा करने के लिए पुदीने की पत्तियां लेकर उन्हें उबालें और उन्हें ठंडा कर नहार मुंह पिएं। नारियल के तेल में नींबू का रस मिला लें और रोज़ाना लगाएं। होंठों की स्याही भी दूर हो जाएगी और होंठ पिंक भी हो जाएंगे। खीरे का जूस, नींबू का रस, शहद, दूध मिक्स कर पैक बना लें और चेहरे पर लगाएं। ये फेस पैक ना सिर्फ रंगत निखारने बल्कि सुर्खी माइल भी कर देगा। फटी एड़ियों के लिए नारियल के तेल में हल्दी मिक्स कर एड़ियों पर लगाएं। ये फटी एड़ियों के लिए मौसर है बल्कि दर्द के लिए भी मुफीद है। नीम के पत्तों को सूखा पाउडर बनाएं। 2 से 3 खाने के चम्मच थोड़ा सा पानी का मिलाकर पेस्ट बना लें। बालों पर मलें। आधे घंटे बाद बाल धो लें। बाल किसी अच्छे शैम्पू से धोएं। बालों की खुश्की ख़त्म हो जाएगी। रंग गोरा करने के लिए एक टमाटर का पेस्ट बनाकर इसमें नींबू शामिल करें, फिर इसको अपने चेहरे पर अप्लाई करें। बेहतरीन नताइज मिलेंगे। चेहरा पतला करने के लिए, मोटा चेहरा पतला करने के लिए ख़वातीन को चाहिए कि एक्सरसाइज करें। लफ्ज़ ओ बोलें, 5 सेकंड तक होल्ड रखें, 10 से 14 मरतबा ये अमल दोहराएं। इस एक्सरसाइज के आपका चेहरा पतला हो जाएगा। स्किन को चमकदार बनाने के लिए अपने चेहरे को बेसन से धो लें, फिर तौलिए से सर और चेहरे को कवर कर भाप लें। इसके बाद 2 से 3 चम्मच कॉफ़ी, 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच चावल का आटा डालकर चेहरे पर मसाज करें। थोड़ी देर लगा रहने दें। 10 मिनट बाद चेहरा धो लें। इस अमल से चेहरा निखर जाएगा। जो ख़वातीन वज़न कम करना चाहती हैं या जिनको घुटनों का या जोड़ों का दर्द हो, वो अदरक का एक टुकड़ा पानी में उबाल कर पी लें। रूखे और दो मुँहे बालों से निजात हासिल करने के लिए हफ्ते में 3 बार प्याज के पानी, नारियल का तेल और जैतून के तेल का मिक्सचर लगाएं। बालों का दो मुँहा और रूखेपन ख़त्म हो जाएगा। चेहरे पर पिसी हुई जई मलने से मैली जिल्द भी साफ़ हो जाती है। चेहरे पर फिंसी हो तो बर्फ़ का टुकड़ा लपेट कर फिंसी पर लगाएं। शहद और दूध का पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाने से रंगत बिल्कुल साफ़ हो जाती है। बालों को चमकदार और घना रखने के लिए धोने के बाद कच्चे नारियल का तेल लगाएं। दूध में जैतून डालकर पीने से चेहरे की रंगत निखर जाती है। चेहरे के बालों को ख़त्म करने के लिए फटकरी नहायत ही फ़ायदेमंद है। इसके इस्तेमाल से आपके चेहरे के बाल कम होना शुरू हो जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म भी हो जाते हैं। होंठों को नरम रखने के लिए रात को सोने से पहले नाक में बादाम या जैतून का तेल लगा लें। नाखूनों की सफाई के लिए बादाम के तेल में आयोडीन मिलाकर इसको रुई की मदद से लगाएं, नाखून साफ हो जाएंगे। चिकनी जिल्द को चिकनाई को ख़त्म करने के लिए टमाटर का एक टुकड़ा कम से कम 10 मिनट तक चेहरे पर मलें, फिर सादे पानी से चेहरा धो लें। यह ना सिर्फ चिकनाई को ख़त्म करता है बल्कि इससे चेहरा भी चमक जाएगा। दही का इस्तेमाल अगर बालों के लिए किया जाए तो इससे सिकड़ी और खुश्की ख़त्म हो जाती है। शहद दूध में मिलाकर चेहरे पर लेप किया जाए तो जुड़ियों के खात्मे के लिए नहायत मुफीद है। ताज़ा दूध चेहरे पर लगाने से चेहरे की रंगत निखरती है। बालों को लंबा और घना करने के लिए दही और अंडे का मिक्सचर नहायत फ़ायदेमंद है। नींबू का रस चेहरे के दाग धब्बे ख़त्म करने के लिए नहायत मुफीद है। खाने में नमक का कम इस्तेमाल पेट की ज़ायद चर्बी को ख़त्म कर देता है। नहार मुँह बुनी हुई सौंफ खाने से पेट और वज़न दोनों कम करने में मदद मिलती है। एलोवेरा जेल हल्दी में मिलाकर चेहरे पर लगाएं, चेहरे के निशान दूर हो जाएंगे। चेहरे पर अगर दाने निकल आएँ तो उसे दबाकर निकालने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे चेहरे पर गड़े बन जाते हैं। खुरदरी और खुश्क जिल्द के लिए दूध की बिलाई चेहरे पर लगाएं, चेहरा नरम व मुलायम हो जाएगा। अगर आप स्किन पर ग्लो लाना चाहते हैं तो 1 चम्मच काफ़ी पाउडर, थोड़ा सा दूध मिक्स कर 15 मिनट चेहरे पर लगाएं, फिर ठंडे पानी से चेहरा धो लें। फौरी तौर पर स्किन शाइन करने लगेगी और ग्लो करेगी। गाजर और संतरे का जूस रंगत निखारता है। संतरे का जूस इस्तेमाल करने से जल्दी बीमारियों से भी महफूज रहते हैं। ग्रीन टी को ठंडा करके हथेलियों की मदद से चेहरे पर लगाएं और अच्छी तरह मसाज करें। इसके बाद मॉइस्चराइज़र लगा लें। इस अमल से आपका चेहरा नरम मुलायम हो जाएगा। अंजीर के इस्तेमाल से गाल गुलाबी होते हैं, मैदा ठीक होने लगता है, जिस्म में ताकत आती है, कब्ज़ और बदहज़मी को भी दूर होती है।
कलवंजी का इस्तेमाल ज़िंदगी में ज़रूर करें, इससे मौत के अलावा हर बीमारी से शिफा है। दूध की बलाई खा लेने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। रात को वुज़ू करके सोया करें, बरकत होती है, रिज़्क में इजाफा होता है। अनार, खजूर और बड़ी इलायची खाने से बूढ़ी औरत भी जवान हो जाती है। कद्दू का सालन खाया करें, इससे चेहरे की रंगत निखरती है। साल तो हर साल बदलता है, खुद को बदलना सीखें। आलू का रस बालों की जड़ों में लगा लें, चंद मिनट में बाद शैम्पू काट लें। आलू के कुदरती अज्जा बालों को चमकदार और मजबूत बना देते हैं। पेट लटक जाए या मोटापा आने लगे, कीड़े का तेल नाक में डाल लें, चंद दिनों में पेट अंदर चला जाएगा। दुनिया के लिए आप एक शख्स हैं, लेकिन आप अपने घर वालों के लिए ही पूरी दुनिया हैं। अपना ख्याल रखना सीखें। क्या आप जानते हैं रोज़ाना मुस्कुराते हुए 10 मिनट पैदल चलना डिप्रेशन को दूर करता है। जिनको औलाद ना होती हो वो जुमे के दिन यतीम और मस्कीन बच्चों को खाना खिलाएं। बहुत जल्द अल्लाह ताला उनको औलाद से नवाजेंगे। डबल रोटी काटते वक्त छुरी को गर्म कर पानी में भिगोएं और फिर डबल रोटी काटें। डबल रोटी आसानी से कट जाएगी। चावलों को पानी को उबालते वक्त 1 चम्मच नींबू का रस डालने से इनकी रंगत साफ हो जाती है। चावल खुशबूदार बनते हैं। जो औरतें ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल करती हैं, इनको बांझपन की बीमारी हो सकती है। चांदी का वर्क अलमारी में रख लेने से आपके कपड़ों को कीड़ा नहीं लगेगा। घर में लाल रंग के पर्दे लगाने से घर में सुकून खत्म हो जाता है। अगर पाँव में दर्द है तो रोज़ाना अंगूठे पर सरसों के तेल से मसाज करें, दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। अगर थोड़ा सा दूध पकते हुए सालन में डाल दिया जाए, दाल और चने जल्दी गल जाते हैं। कपड़ों को गर्म पानी में डुबोकर जाले उतारे जाएं तो जाले दोबारा नहीं लगते। दमे की शिकायत की सूरत में प्याज का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए। 1 चम्मच जैतून का तेल नहार मुँह लेने से जिल्द चमकदार और पेट की चर्बी गायब हो जाती है। खाना हमेशा हंसी खुशी खाने से जल्दी हजम होता है। हसद, बुग़्ज़ और रंजो गम बदन को गला देते हैं। फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल असाब को ढीला कर देता है। खीर बनाने से पहले बर्तन में पानी डालकर उबाल लेने से खीर इस बर्तन पे नीचे नहीं लगेगी। बालों में दूध लगा लेने से बालों की जिल्द और जड़ों को कुव्वत मिलती है। अगर वहम की बीमारी को दूर करना है तो जितना हो सके लंबे से लंबे सजदा करें। जिस पर मोटापा आ जाए वो रोज़ाना दही के अंदर दालचीनी डालकर खा ले, वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। नाश्ते में ज़्यादा मीठी चीज़ों का इस्तेमाल शुगर की प्रॉब्लम बढ़ा देता है। अगर आपको अचानक कमर में दर्द छिड़ जाए तो टखनों पर चुटकी काटें, दर्द गायब हो जाएगा। रोज़ाना उठकर लंबी सांस लेने से मुंह की बू दूर हो जाती है। दुबले पतले लोग गन्ने का रस ज़रूर इस्तेमाल करें। गन्ने का रस पीने से बदन की सारी थकावट दूर हो जाएगी। मिट्टी के प्याले में भैंस का दूध डालकर पियो, बदन में ताकत आ जाएगी। ख्वाब में बकरी का नज़र आना आपके रिज़्क में बरकत होने की अलामत है। फालज के मरीज़ अफराद रोज़ाना शाम के वक्त अदरक का कहवा बनाकर पिएं। जो लोग अपने मैदे को ठीक करना चाहते हैं वो खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लिया करें। सूरजमुखी के बीज दिल के पट्ठों को मजबूत करते हैं। जिन अफराद का मैदा कमज़ोर हो वो सुबह नाश्ते में जामन 1 पाव खाएं। इनको ग़िज़ा जल्दी हजम होगी, मैदा मजबूत रहेगा। कच्ची रोटी इस्तेमाल करने से या कच्चे फल खाने से जहन कमज़ोर हो जाता है। दाढ़ी के बालों का गिरना मर्दाना ताकत के कमज़ोर होने की अलामत है। सांस की तकलीफ हो तो सब्ज़ चाय पी लिया करें। बदहज़मी से बचना है तो खाना आहिस्ता आहिस्ता खाएं। सोने से कबल इसमगोल का छिलका इस्तेमाल किया करें। नीम गर्म पानी पी लें, गुर्दों की सफाई हो जाती है। ज़्यादा देर तक जीना चाहते हैं तो सादा खुराक खाएं, बहुत कम बीमार होंगे। भिंडी का सालन इस्तेमाल करने से खून में शुगर की मिकदार नहीं बढ़ेगी। सर पर दाने निकलते हैं तो जान लें, ये दिमाग के कमज़ोर होने की अलामत है। अगर बदन में सोजन का मसला हो तो लौकी का सालन बनाकर खाया करें। बदन में सुइयां चुभना जादू की अलामत है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं वो बड़े होकर तहलीकी जहन के मालिक होते हैं। रोज़ाना सूरत फातिहा और आयतल कुर्सी पढ़कर सोने से बुरे ख्वाब नहीं आएंगे। खाली पेट ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल करने से हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो सकता है। दूध में किशमिश डालकर खाने से दिल को ताकत मिलती है। तेज़ ठंडे पानी के इस्तेमाल से आपके बाल झड़ने लगते हैं। खाली पेट नहाओ, जिस्म गर्मी से बच जाएगा। नींबू पानी पीने से पेट की चर्बी तेज़ी से कम होने लगती है। तोते की आवाज़ सुनने से कुफ्ते समात बढ़ने लगती है। दरख्तों और पौधों के पास ज़्यादा देर बैठने से चेहरे की जिल्द बूढ़ी नहीं होगी। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी बहरा, कभी अंधा और कभी गूंगा होना पड़ता है। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।